समानुपातिकरण के नाम पर देखिए, अभी भी हमारी जो आपत्ति है, हमने जो कल पत्र दिया है विभाग को, और हमने कहा है कि आप ये रेशनलाइजेशन के नाम पर जो आप कह रहे हैं कि हम इधर करेंगे, उधर करेंगे, दिस करेंगे, दैट करेंगे, ये करने की बात, जिला बदर करने की बात हो रही है। रेशनलाइजेशन के मुद्दे पर हमने जो पत्र दिया है उसमें रेशनलाइजेशन को काफी गंभीरता से लिया। इन लोगों ने जो बहाली की, जिस तरीके से करनी चाहिए थी वह नहीं की, या छात्र शिक्षक के अनुपात में बहाली करके इसको 1 to 5 और 6 to 8 में डिमार्क नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का क्या एक जजमेंट है कि अपनी ही गलतियों का चंदा में नहीं, एक्चुअली वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं है, बॉम्बे हाई कोर्ट का चागला का जजमेंट है ग्राउंड सिंडिकेट केस में कि सरकार अपने गलती का लाभ नहीं ले सकती है। तो यदि अपॉइंटमेंट में सरकार की तरफ से गलत हुआ है, यदि सरप्लस टीचर का सरकार ने अपॉइंटमेंट किया है, तो अब उनको मैकेनिज्म निकालना होगा। जिला जो जिस जिला में काम कर रहे हैं उनको जिला बदर करना कहीं से भी ये सही नहीं है। खुद माननीय मुख्यमंत्री जी का ये सोच है कि शिक्षकों को, पुरुष शिक्षकों को एटलीस्ट उनके जिला में, उनके बगल के प्रखंड में रखना है और महिला शिक्षकों को बगल के पंचायत में रखना है। तो जिला बदर करना ये आप में अपने आप में एक टॉर्चर करने वाली बात हो जाएगी। तो उसके लिए सरकार को कुछ प्रयास करना चाहिए। जैसे मानक मंडल को थोड़ा सा बढ़ाने की जरूरत है। अभी मानक मंडल जो है ना काफी कंजूसी से बनाया गया है, मतलब मानक मंडल में विस्तार की संभावना है, थोड़ा उससे होगा तो उससे सेटल हो जाएगा। दूसरा, शिक्षकों की रिटायरमेंट होती है या कुछ भी, तो उसमें एडजस्टमेंट हो जाएगा, वो बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सरकार वैकेंसी भी निकाल रही है उधर TRE-4, तो TRE-4 निकाल रही है सरकार, अपने नियमावली में क्यों नहीं संशोधन करती है? जैसे कि 94 बैच 99 बैच में होता था, जिला स्तर पर वैकेंसी आता था, जिला स्तर पर लोग अपना पसंद से डालते थे, फिर उसको कोई आपत्ति नहीं होता था जिसका जिस जिला में चयन हुआ अपना। तो उस तरह का सरकार को मैकेनिज्म निकालना होगा। कहीं भी से भी टीचर को, जैसे सपोज दैट किसी जिला में हार्डली 1000, 1100, 1200 यही सब प्लस टीचर है, तो उनको जिला बदल कर देना, कहीं से भी उनका जिला में ही समुचित उपयोग किया जा सकता है। जिला बदल करना उसका एकदम कहीं से भी ये समुचित नहीं है। ये ऐसा करने पर कहीं कुछ शिक्षक माननीय न्यायालय में चले गए कि सरकार ने गलती किया और बिना संबंधित पदाधिकारी जिसने गलती किया उसको दंडित किए, और आप हमको यदि निकाल रहे हैं जिला से बाहर, तो ये न्यायालय में थोड़ा सरकार के लिए समस्या क्रिएट होने वाला है। इसलिए हम लोग का इसमें भी सरकार से प्रार्थना है कि थोड़ा बड़ा दिल दिखाइए और थोड़ा इसमें संशोधन कीजिए और रिलैक्स कीजिए इसको। अरे बीच में एक कमेंट में पढ़ा था, विवेक तिवारी जी ये अनुकंपा आश्रित जो हमारे बहाल हुए हैं लिपिक और परिचारी, उनकी भी बात उठा रहे हैं। भैया मेरे फेसबुक पर आप देख चुके हैं, मैंने उस पर लिख दिया था और आपको हमने जानकारी साझा कर दी है। उस मामले में कुछ पदाधिकारियों से माननीय शिक्षा मंत्री ने शोकॉज भी किया है और संचिका आपकी आगे बढ़ी है, आपको वेतनमान मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। हम हैं, सभी लिपिक परिचारी को वेतनमान मिलेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं, आप निश्चिंत रहिए, आपको कराएंगे। खैर चलिए, समानुपातिकरण की बात हो रही थी, रेशनलाइजेशन की। किसी भी जिले में छात्र संख्या के अनुपात में शिक्षकों की संख्या अधिक नहीं है। ये मुख्य शिक्षा मंत्री जी जो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ सरप्लस टीचर है, मैं इसको सिरे से खारिज करता हूं। कहीं सरप्लस टीचर नहीं है, मानव कंजूसी से बल्कि यह जो 1 to 5 में जितनी जरूरत है उससे ज्यादा है, और इसलिए है क्योंकि 1 to 5 में ही आप लगातार करते चले गए और प्रमोशन आपने नहीं दिया। अगर आप प्रमोशन देंगे तुरंत 1 to 5 में वैकेंसी बन जाएगी। और छात्र संख्या जहां हर जिले में जितना है, उस जितनी संख्या है उस संख्या के अनुपात में ही शिक्षक हैं, इसलिए किसी भी शिक्षक को जिला बदल करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल मुजफ्फरपुर जिला में आपके हिसाब से कितने टीचर यहाँ सरप्लस है? लगभग यहाँ पर लगभग मुझे लगता है कि 6000 के लगभग शिक्षक सरप्लस। नहीं, 6000 नहीं है, शायद 1000 है। नहीं, वो गलत आंकड़ा है। 6000 में भी 6000 है। तो यदि प्रमोशन दिया जाए तो इसमें कितने टीचर एलिजिबल हैं स्नातक ग्रेड में प्रमोशन पाने के? वो 6000 से ज्यादा लोग हो जाएंगे। तो ऐसी सरप्लस खत्म हो जाएगा। दूसरा है जो मानक मंडल बहुत स्ट्रिक्टली बना दिया गया है, उसमें थोड़ा सुधार की जरूरत है। कहीं भी किसी भी जिले में किसी को जिला बदल नहीं होना पड़ेगा, आप एकदम निश्चिंत रहिए। और सरकार को प्रोन्नति भी देनी होगी। आज रात्रि के 7:30 बजे तक सचिवालय में अधिकारी लोग प्रोन्नति के मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे, जो मुझे जानकारी मिली है।
तो ये प्रोन्नति को लेकर के लोग गंभीर हैं, और नहीं तो चिंता नहीं करना है। मैं किसी की चमचाई चाटुकारिता करने के लिए सदन में नहीं गया हूं। मैं शिक्षकों की वकालत करता रहूंगा, मजबूती के साथ लड़ता रहूंगा, और यदि प्रोन्नति की कार्रवाई नहीं हुई तो 1 सप्ताह के बाद मैं सीधे कैबिनेट सेक्रेटरी को और शिक्षा विभाग के विशेष सचिव को मैं लीगल नोटिस दूंगा कि आप इसका जवाब दीजिए, हमने जो आपको लिख कर दिया, और नहीं जवाब देते हैं तो सभी पर मुकदमा करेंगे। कैबिनेट के तमाम पदाधिकारियों पर और मंत्रियों पर, मुख्यमंत्री पर, सब पर FIR करने के लिए देंगे कि भाई जब रिक्ति नहीं थी तो बहाली कैसे हो गई। प्रोन्नति हर हाल में इनको देना होगा, और नहीं तो बिहार सरकार के चाहे मिनिस्टर हो कि चीफ मिनिस्टर हो कि वो सेक्रेटरी हो कि कैबिनेट सेक्रेटरी हो, सभी लोग आएंगे कानून की जद में कि रिक्वायरमेंट से अधिक टीचर की बहाली कैसे हो। एक्चुअली मुझे कभी कभी लग रहा है कि माननीय मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री को ये ऑफिसर लोग मिसलीड कर रहे हैं, ये गड़बड़ सरबड़ इन्फॉर्मेशन। ये तो तय है कि शिक्षा विभाग का जो पदाधिकारी है, मैं बार बार कहता हूं, देखिए शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ये कभी नहीं चाह रहे हैं कि हाँ कोई गड़बड़ हो या किसी शिक्षक का हित हो, लेकिन ये शिक्षा विभाग में एक से एक हम लोगों का विरोधी बैठा हुआ है, ये उल्टा पलटी सिखाता रहता है, और हमको तो लगता है कि कुछ जो है फर्जी सर्टिफिकेट पर बहाल पदाधिकारी है, मुख्यमंत्री को हम लिखेंगे ये जो पदाधिकारी सब मिसलीड कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है सरकार को, उस सबका सर्टिफिकेट का जांच होना चाहिए। चूंकि ये प्रमोशन काहे नहीं देगा, ये कौन बड़का चीज है कि आप प्रमोशन नहीं दीजिएगा, नियमावली आप बनाए हुए तो आप प्रमोशन नहीं दीजिएगा तो कोर्ट में तो रगड़ देंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं। कि आखिर ये 63,000 जो शिक्षक जो एक्स्ट्रा जो शिक्षा मंत्री बोले हैं सदन में, उसका रिकॉर्ड में मंगा लिए हैं, और 63,000 जो अधिक शिक्षक है उसके वेतन का भुगतान वह न किसी नेता के घर से हो रहा है, न किसी पदाधिकारी के घर से हो रहा है, या किसी के माँ बाप का कमाई नहीं है, या पैसा बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है, और उसका अगर अपव्यय हो रहा है तो हम घसीट देंगे। या तो प्रमोशन दीजिए, और नहीं तो रगड़ाने के लिए तैयार है, हम रगड़ेंगे। और देखा जाए यदि प्रमोशन शिक्षकों को मिलेगा तो हमको नहीं लगता है किसी टीचर को प्रमोशन के बाद स्कूल भी बदला जाता है तो खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेंगे। उन्हें कम से कम इतना तो संतोष रहेगा कि मुझे प्रमोशन मिला। प्रोन्नति होगी तो आखिर मिडिल स्कूल तो हर पंचायत में है, निश्चित तो मिडिल स्कूल हर पंचायत में है, तुमको कहाँ बाहर जाना पड़ेगा, आस पास में हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। सारी समस्याओं की एक दवाई है प्रोन्नति। प्रोन्नति नहीं देंगे सारी बीमारी कायम रहेगी, और सारी बीमारी का एकमात्र इलाज है प्रमोशन। प्रमोशन देना होगा, आप प्रमोशन अगर नहीं देंगे तो उसके बाद हम आपको कोर्ट के कटघरे में खड़ा कराएंगे, एकदम तय रखिए। और उसके बाद में ये फंड मेजरमेंट का मामला बनेगा, सरकारी धन के लोक धन के दुरुपयोग के मामले में FIR दर्ज कराएंगे, हम नोटिस लीगल नोटिस हम जारी करेंगे। इसलिए फिर आज कह रहे हैं शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा विभाग के माइंडलेस अफसर लोग, आप लोग सुन लीजिए, हर हाल में प्रमोशन की चिट्ठी निकालिए 2 दिन के अंदर में, नहीं निकालिएगा 7वां दिन आपको लीगल नोटिस हम करेंगे, और लीगल नोटिस देंगे और उसके बाद हम आपको कोर्ट में घसीट देंगे, सब लोग पर FIR कराएंगे।